हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मसीह अहमद आपके बीच आज टॉपिक लेके आया हूँ समतल दर्पण स्टडी साइंस के ऊपर चैनल के ऊपर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? समतल दर्पण। दर्पण। समतल दर्पण क्या है या समतल दर्पण किसे कहते हैं? ये ना, दर्पण बेसिकली हम उसे कहते हैं एक चिकनी सतह हो, जो मिरर होता है ना, आईना। आईना के ही कुछ प्रकार होते हैं। जैसे इंसानों में लंबे, छोटे, काले, भूरे, ऐसे इंसानों की कैटेगरी है ना, वो काला है, वो गोरा है। जैसे हम लोग जो कांच यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, उसका भी कैटेगरी है। उसी में एक कैटेगरी का नाम क्या है? समतल दर्पण। दर्पण में आईना, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज हम लोग। समतल दर्पण पर डायरेक्ट नोट कीजिए, ठीक है जान? ठीक है सर। दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण इसे प्रकाश डाल दीजिए। लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ या रास्ता पर वापस लौट जाती है, ठीक है। कोई भी किरण जो है, प्रकाश की किरण, जो रोशनी होती है, उसकी जो किरणें होती है, वो जब समतल दर्पण पर पड़ती है तो यूं अगर पड़ा तो यूं ही रिटर्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार का समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण, ठीक है। इस पे जब कोई किरण यानी ये प्रकाश किरण वापस पड़ती है तो ठीक इसी पे वापस रिटर्निंग हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सीधा पड़ता है इस पे किरण और सीधा एकदम वापस मुड़ जाती है। रिटर्न सेम पथ पे ही, जिधर से गया जिस वे से उसी वे में वापस आ गया। उसे ही हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रकृति मतलब जो प्रतिबिंब कैसा बनता है?
प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी उसकी फोटो इमेज कैसा बनता है। तो इमेज जो है जब कोई वस्तु किसी दर्पण पर, समतल दर्पण पर रखी जाती है तो नोट कर लो भाई साथ ही साथ, जैन जान आंसू, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। यस सर। हाँ तो कहा थे, प्रतिबिंब बता रहे। जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण पर रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब जितना आगे वस्तु रखा जाता है उतना ही पीछे मिरर में प्रतिबिंब बनता है। इसकी विशेषताएं हैं, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है। दर्पण के पीछे बनती है फोटो, वस्तु के आकार के बराबर बनते हैं। जो रियल इमेज होता है, वास्तविक, छोटी चीज होगी तो छोटी ही दिखेगी, बड़ी चीज होगी तो बड़ी दिखेगी। हाँ ठीक है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी जो है जैसे जो ऐसे पेन रखे तो ये एकदम सीधा दिखेगा उसको, उसमें पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यानी ऐसे हम लोगों की मेंटलिटी जो सामने से दिखेंगे उसके अपोजिट होगा। वस्तु का आभासी होता है। वस्तु जितना दर्पण से आगे रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ये समतल दर्पण का क्या है, विशेषताएं है, और प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है वो है। तो इसी के साथ आप लोग नोट कीजिए 2 मिनट में, ठीक है। जैन जयान आयुषी राशि हो जाए तो बता देना। कर लिए सर। समझ में आ रहा ना। हाँ यस सर। ओके। ठीक है, मिटा दें। यस सर। प्रतिबिंब कहते किसे हैं, अगर क्वेश्चन आ गया प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुए प्रकाश किरण
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मिलती है या आती हुई प्रतीत होता है प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया या कोई पूछ लिया तो आप लोगों को क्या बताना है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब दिखता है, शो होता है, उसे ही हम उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन इसी में बन गया कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होता है, लिखें। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? बयान दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब मन में सवाल आता होगा ये काल्पनिक वर्ड क्या है? काल्पनिक मतलब सोच वाली, अपने मन ख्याली प्रतिबिंब बनाना। जैसे अरे मैं ना अभी अगर इंजीनियर होता ना, ये पंखा को जो है ऐसे बनाता, ऐसे करता, अपने अंदर से जो
इमेज बनाते हैं ना, फोटो, कि अरे ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मस्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक, यानी सपने की दुनिया वाली बात। समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो रियल हो, यानी हम वास्तव में जिंदा हैं, हमारी फोटो है, जो रियल है। काल्पनिक क्या है, जैसे डायनासोर था, वो क्या है, काल्पनिक। कैसा था, उसका कुछ ढांचा उचा, उसके हिसाब से उसको दिखा देते हैं बना के, है ना। आप देखे नहीं ना, उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। वास्तविक क्या है, हाथी है, रियल में वैसा होता है, उसे हम वास्तविक कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, यस सर। मिटा दो। यस सर। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ले। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, इस जगह लिख लेना, किरणों यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दिखती है, उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये होता है, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, समतल दर्पण कैसे काम करती है, उसकी किरणें किस प्रकार उस पर टकराने के बाद वापस लौटती है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा। अब कल जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, गोलीय दर्पण। क्या होगा, गोलीय दर्पण। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। जब तक आप 10th में हैं तब तक आप हमारे चैनल को इंस्टॉल करके सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे टॉपिक, पूरी फिजिक्स को हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसी तरह आपको बताएंगे, समझाएंगे। जहाँ भी जिसको भी दिक्कत है वो हमसे पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो पूछ सकते हो, डाउट मिटा दे। लिख लिया, नोट कर लिया? यस सर। अगर किसी को कुछ डाउट, कैलकुलेशन कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट हैं अभी। अब ईद के बाद फिर से क्लास होगी, 2-3 दिन तक के लिए ऑफ रहेगी। ठीक है, ओके, बाय।